फ्रेंड्स, दिस इज अवर लेक्चर नंबर 7 ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और इसमें आज हम फैराडे की कैलकुलेशन देखेंगे। अ सॉल्यूशन ऑफ CuSO4 इज इलेक्ट्रोलाइज्ड फॉर 10 मिनट्स। दैट मीन्स टाइम इज गिवन T इज इक्वल टू 10 मिनट्स। सो 10 into 60, that means 600 seconds with a current of 1.5 ampere. That means I is equal to 1.5 ampere. What is the mass of copper deposited at cathode? कैथोड पर कॉपर की कितनी मास डिपॉजिट होगी वो हमें निकालना है। ये लेक्चर एक्चुअली मेरे जो एप्लीकेशन कोर्स पर अपलोड हो रही है उनमें से एक पार्ट निकाल के मैंने यहाँ यूट्यूब पर डाल रहा हूँ। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपको अगर कोर्स परचेस करना हो तो वेबसाइट पर जाइए या तो फिर एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, वहीं से आपको कोर्स मिलेगी। इस तरीके के सब रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे और अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा है तो हम लाइव भी कभी लेक्चर्स लेते हैं। अब देखिए यहाँ हमें निकालना क्या है, मास ऑफ कॉपर डिपोजिटेड, मतलब कॉपर की कितनी मास डिपॉजिट होगी। तो देखिए पहले तो आपको आइडियल इक्वेशन पता होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर है क्या, CuSO4 की सॉल्यूशन है तो Cu2 प्लस एक्वियस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स इट गिव्स Cu सॉलिड। ये आइडियल इक्वेशन है। आइडियल इक्वेशन हमें क्या सजेस्ट कर रहा है, आइडियल इक्वेशन हमें सजेस्ट कर रहा है दैट मीन्स 1 मोल ऑफ Cu2 प्लस गेन्स 2 फेराडे, 2 फेराडे जितने इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा और 1 मोल ऑफ Cu दैट मीन्स 63.5 ग्राम ऑफ Cu डिपॉजिट होगा। अगर हम 2 फेराडे करंट पास करेंगे तो 63.5 ग्राम Cu2 प्लस जमा हो सकता है, डिपॉजिट होगा। पर यहाँ हमारे पास 2 फेराडे नहीं है तो कितने फेराडे है, तो T और I के ऊपर से आप Q निकाल सकते हो। Q इज इक्वल टू I इंटू टी। I चाहिए एम्पियर में, T चाहिए सेकेंड में। दैट मीन्स 1.5 इंटू 600, तो ये क्या है आपका एम्पियर इंटू सेकेंड्स। तो 1.5 इंटू 60 तो हमें मिलेगा 90 और इसे हम क्या कहेंगे, कूलम। Q इज इक्वल टू IT। अब हमें क्या करना है, हमें तो चाहिए फेराडे, है ना। तो फेराडे, अब कूलम को फेराडे में कैसे कन्वर्ट करें, तो 90 डिवाइडेड बाय 96500, तो ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, फेराडे में। तो 90 डिवाइडेड बाय 96500 दैट मीन्स 0.1234, 4 टाइम्स 0 1 2 3, सॉरी 3 टाइम ही है, 3 टाइम्स 0 उसके बाद 9326 फेराडे। तो जो हम इस में से पास कर रहे हैं वो कितना फेराडे पास कर रहे हैं, इतना। तो हम ये कह सकते हैं कि 2 फेराडे गिव्स 63.5 ग्राम, 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर। अगर हम 2 फेराडे पास करेंगे तो, पर हमारे पास कितना है, तो 0.009326 फेराडे। तो इससे कितना, तो 0.009326 इंटू 63.5 डिवाइडेड बाय 2, तो हमें क्या मिलेगा, इंटू 63.5 डिवाइडेड बाय 2, तो हमें मिलेगा 0.02961 ग्राम ऑफ कॉपर। तो हमारा क्वेश्चन था कि इतने टाइम के लिए इतने करंट पास करने से कितना कॉपर डिपॉजिट होगा, तो 0.02961 ग्राम जितना कॉपर डिपॉजिट होगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। इफ अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, दैट मीन्स I is equal to 0.5 ampere through a metallic wire for 2 hours, that means T is equal to 2 hour, तो 2 इंटू 60 तो मिनट हो जाएगा, इंटू 60 तो ये सेकेंड्स में कन्वर्ट हो जाएगा,
तो ये हो गया हमारे पास टाइम। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स वुड फ्लो थ्रू अ वायर, तो अगर हम 2 घंटे के लिए 0.5 एम्पियर पास कर रहे हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन पास हो गए, दैट मीन्स हमें क्या करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें निकालने हैं। तो पहले हम I और T के ऊपर से Q निकाल सकते हैं, तो Q इज इक्वल टू I इंटू टी। I क्या है हमारे पास 0.5 इंटू टी क्या है 2 इंटू 60 इंटू 60, ये क्या हो जाएगा कूलम, क्यों, क्योंकि एम्पियर इंटू सेकेंड। तो हम क्या करेंगे 60 इंटू 60 इंटू 2 इंटू 0.5, दैट मीन्स 3600 कूलम। अब देखो इसे फेराडे में कन्वर्ट नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि हमें निकालना क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। हमारे पास क्या है, कूलम है, आपको पता है कि 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन। क्यों, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज है, तो हम ये कह सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज है, मतलब इतना चार्ज इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल चार्ज कितना है 3600 कूलम पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, तो 3600 डिवाइडेड बाय 1.602 इंटू 10⁻⁻19, तो हमें क्या मिलेगा, डिवाइडेड बाय 1.602, तो हमें मिलेगा 2247.19, ये ऊपर चला जाएगा 10⁻19, तो हम कह सकते हैं 2.247 इंटू 10⁻, डेसिमल हमने इस तरफ लाए तो ये 1 2 3, तो 3 ऐड कर देते हैं तो 22 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर हम 2 घंटे के लिए 0.5 एम्पियर पास करेंगे तो हमें कितने इलेक्ट्रॉन हमें मिलेंगे कि जो वायर से पास हो रहे हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे। What is the quantity of electricity in coulomb is needed to reduce 1 mole of Cr2O7 in an acidic medium? अब देखिए Cr2O7 डाइक्रोमेट एसिडिक मीडियम में रिड्यूस हो रहा है और इसके कुछ प्रिंसिपल फिक्स है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो Cr2O7 -2 इन अ एसिडिक मीडियम, यहाँ इसकी ऑक्सीडेशन नंबर है +6। अगर हम एसिडिक मीडियम कर रहे हैं तो इसका एक नेचर है, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू Cr+3, ये फिक्स है। अगर Cr2O7 को एसिडिक मीडियम में आप डालोगे तो ये Cr+3 में ही कन्वर्ट होगा। अब देखिए यहाँ क्रोमियम 2 है तो पहले हम बैलेंस करेंगे, तो यहाँ मल्टीप्लाई बाई 2 तो 2 क्रोमियम हो गए, पर साथ में आपको मल्टीप्लाई बाई 2 विथ ऑक्सीडेशन नंबर भी करना है। तो अब नया ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा वो क्या होगा, +12 टू +6। अब इसका मतलब क्या है, 1 मोल ऑफ Cr2O7 -2 Cr+3 में जब कन्वर्ट हो रहा है एसिडिक मीडियम में, तब 12 - 6 मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स ये गेन करेगा और ये कन्वर्ट होगा Cr+3 में। हमें पूछा है 1 मोल ऑफ डाइक्रोमेट, तो हमें इसके 2 नंबर को केयर करने की ज़रूरत नहीं है, हमें इसे 1 मोल करना था, इसलिए हमने बैलेंस किया। ये इक्वेशन अभी भी पूरा बैलेंस नहीं है। आप देखिए तो लेफ्ट हैंड साइड पर 6 माइनस और -2 -8 चार्ज है और राइट हैंड साइड पर 3 2 6 +6 चार्ज है। अगर हमें चार्ज बैलेंस करना है तो इस साइड पर क्या करना पड़ेगा, हमें 14H+ ऐड करने पड़ेंगे, तब जाके इस साइड पर +6 चार्ज और +6 चार्ज। अभी हाइड्रोजन ऑक्सीजन भी बैलेंस नहीं है, तो यहाँ अगर हम लिख दे 7H2O तो 14 हाइड्रोजन और 7 ऑक्सीजन सब बैलेंस में हो गया। अगर 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन बोर्ड में आती है तो आपको पूरा इक्वेशन बैलेंस करके दिखाना है। JEE नीट हो तो फिर आपको यहाँ पता चल गया कि 6 फेराडे है, वहीं से बात खत्म हो गई, क्योंकि आपको पूछा क्या है, कूलम में पूछा है, तो आपको पता चल गया कि 1 मोल ऑफ Cr2O7 -2 रिक्वायर्ड कितनी है 6 फेराडे।
तो 6 फेराडे को कूलम में कन्वर्ट करना है, तो 6 इंटू 96500, तो ये जो आंसर होगा वो कूलम, इतने कूलम आपको कर दूँ मैं 96500 इंटू 6, तो 579000 कूलम। तो 1 मोल ऑफ Cr2O 7-2 एसिडिक मीडियम में 579000 कूलम चार्ज गेन करेगा और ये रिएक्शन होगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, ये रिएक्शन होने के लिए कितने चार्ज की रिक्वायरमेंट है। अब देखिए हमें क्या पूछा है, 1 मोल ऑफ Al प्लस 3 टू Al, तो Al प्लस 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके किस में कन्वर्ट हो गए, Al में कन्वर्ट होगा, है ना। तो 1 मोल Al प्लस 3 पूछा है, तो 1 मोल Al प्लस 3 के लिए 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है, और 3 मोल्स इलेक्ट्रॉन दैट मीन्स 3 फेराडे इलेक्ट्रॉन्स। अब इसे हमें कूलम में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, 3 इंटू 96500 कूलम। आप इसका मल्टीप्लिकेशन करो, सपोज मैं कर देता हूँ 96500 इंटू 3, तो हमें मिलेगा 289,500 कूलम। तो 1 मोल Al प्लस 3 को Al में कन्वर्ट करवाने के लिए 289,500 कूलम चार्ज की रिक्वायरमेंट है। चलिए नेक्स्ट, 1 मोल ऑफ Cu2 प्लस को Cu में कन्वर्ट करना है, तो इक्वेशन लिखना पड़ेगा Cu2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स इट गिव्स Cu। इसका मतलब क्या हुआ, 1 मोल ऑफ Cu2 प्लस को 2 फेराडे चाहिए, और 2 फेराडे को किस में कन्वर्ट करना है, कूलम में, तो 96500। तो हम क्या कर सकते हैं, 96500 इंटू 2, तो हमें मिलेगा 193,000 कूलम। इतने कूलम पास करने से हमें 1 मोल Cu2 प्लस को Cu 1 मोल में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए लास्ट, 1 मोल ऑफ MnO4 माइनस। अब ये देखिए यहाँ पर आपको कंपलसरी क्या करना पड़ेगा, यहाँ आपको कंपलसरी पहले इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा। अब देखिए है क्या, MnO4 माइनस 1 कन्वर्टेड इनटू Mn2 प्लस, इसका भी एक रूल है। यहाँ ये Mn प्लस 7 है जो कन्वर्ट किस में हो रहा है, प्लस 2 में। ये एक इसकी नेचर है कि MnO4 माइनस 1 इज कन्वर्टेड इनटू Mn प्लस 2 ओनली एंड ओनली इन एसिडिक मीडियम। अब देखिए यहाँ Mn ऑलरेडी बैलेंस्ड में है, क्रोमियम के जैसा नहीं है, Mn ऑलरेडी बैलेंस फॉर्म में है, तो उसे हमें बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ देखिए 7 में से 2 मतलब 5 का डिफरेंस है, तो ये 5 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और ये Mn में कन्वर्ट होगा। अगर हम चार्जेस की बात करें तो राइट हैंड साइड पर +2 चार्ज है, लेफ्ट हैंड साइड पर -5, -1, -6 है। अगर एसिडिक मीडियम है, क्योंकि ये मैंने नेचर कहा उस हिसाब से, तो बैलेंस कैसे करेंगे, तो इस साइड पर हम लिखेंगे 8H+, तो ये चार्ज बैलेंस हो जाएगा +2, और इस साइड पर आप लिख दो 4H2O, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन सब बैलेंस में हो गया। अब हमें जो पूछा था उसे क्या कह गए कि हमें यहाँ 5 फेराडे की रिक्वायरमेंट है, तो हमें कूलम में कन्वर्ट करना है, तो 5 इंटू 96500 कूलम, तो मल्टीप्लाई बाई 5 कर दे हम, तो हमें आंसर मिलेगा 482,500 कूलम, अगर कूलम में पूछा है तो, और फेराडे में हो तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो। हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म्स ऑफ फेराडे इज रिक्वायर्ड। चलो अब हमें यहाँ फेराडे के टर्म में हमें कैलकुलेशन करके दिखानी है। अब देखिए है क्या आपके पास CaCl2, अगर CaCl2 है इसका मतलब Ca2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स इट गिव्स Ca, मतलब 1 मोल ऑफ Ca प्लस 2 इज कन्वर्टेड इनटू 1 मोल ऑफ Ca बाय गेनिंग 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ हमें पूछा है कि हमें 20 ग्राम कैल्शियम अगर प्रोड्यूस करना है तो कितने फेराडे चाहिए। तो पहले आइडियल इक्वेशन पकड़ो, आइडियल इक्वेशन में क्या कहा है कि 2 फेराडे गिव्स कितना देंगे, तो 1 मोल ऑफ कैल्शियम, और 1 मोल ऑफ कैल्शियम मतलब 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम।
तो हम ये उल्टा लिखेंगे कि 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम के लिए हमें 2 फेराडे चाहिए। तो हमें तो कितने ग्राम कैल्शियम निकालना है? 20। तो 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम के लिए कितना? तो हम क्या कहेंगे? 20 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 40, दैट मीन्स 1 फेराडे। ओके, 1 फेराडे की रिक्वायरमेंट होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 40 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम मोल्टेन Al2O3। अब देखिए ये मोल्टेन Al2O3 है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि Al2O3 में Al का ऑक्सीडेशन नंबर है +3। तो इक्वेशन क्या होगा? Al3 +3 इलेक्ट्रॉन्स, इट गिव्स Al। अब आइडियल इक्वेशन हमें क्या सजेस्ट कर रहा है कि 3 फेराडे गिव्स 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम, और 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम मतलब 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम। तो हम कैसे लिखेंगे कि 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम नीडेड 3 फेराडे, जबकि हमें यहाँ एल्यूमिनियम कितना चाहिए? 40 चाहिए। तो 40 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम के लिए कितना? तो हम क्या लिखेंगे? 3 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 27। तो हम करेंगे अगर तो 40 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 27। मुझे पता था नंबर तो, पर मुझे कंफर्म नहीं था फेराडे। अब इतने साल हो गए करते करते। चलो बहुत अच्छे ये है। हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड इन कूलम फॉर द ऑक्सीडेशन। अब देखिए 1 मोल ऑफ H2O का ऑक्सीडेशन करेंगे, ऑब्वियसली थियरी में आपने पढ़ा होगा कि ऑक्सीजन गैस मिलेगा एनोड पर, तो कितने कूलम की रिक्वायरमेंट है? तो पहले तो इसकी इलेक्ट्रोलिसिस की रिएक्शन आपको दिमाग में याद होनी चाहिए, तो ही ये सम हो सकता है। अब देखिए H2O जब ऑक्सीडाइज्ड होगा तब होगा क्या? ये एनोड पर ऑक्सीजन गैस देगा। इसमें मैंने थियरी पढ़ाई है, तब अच्छे से वो देखो तो आपको समझ में आ जाएगा, इक्वेशन भी याद आ जाएगा, मैंने बनाना सिखाया था कि H2O की ऑक्सीडेशन से एनोड पर ऑक्सीजन गैस मिलेगा। एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। अगर 2 ऑक्सीजन है हमारे पास तो ये 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। अब लेफ्ट हैंड साइड पर चार्ज 0 है, राइट हैंड साइड पर चार्ज क्या है? -4। तो इसे बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो हम लिखेंगे यहाँ 4H+, ताकि अब चार्ज 0 0 दोनों साइड बैलेंस हो गया। अभी आप कहोगे वाटर बैलेंस में नहीं है, हम यहाँ लिखते 2, तो ट्वाइस H2O इट गिव्स 1 मोल ऑफ O2, 4 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, 4 मोल्स ऑफ H+। अब आप देखिए कि इसके अंदर क्वेश्चन किसके लिए पूछा है? 1 मोल H2 के लिए, H2O के लिए पूछा है। मैंने 2 मोल्स लिया, इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो, तो 1 मोल ऑफ H2O, 1/2 O2 गैस, 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 मोल्स ऑफ H+। अब हमें क्या देखना है? 1 मोल H2O के लिए हमें कितने कूलम चाहिए? तो इस इक्वेशन में देखो कि 1 मोल ऑफ H2O के लिए 1 मोल ऑफ H2O के लिए हमें 2 फेराडे चाहिए, और 1 मोल के लिए तो पूछा था। तो क्या करें? कूलम में कन्वर्ट करना है, तो 2 इंटू 96500। अगर हम इसकी मल्टीप्लिकेशन करें 96500 इंटू 2, तो हमें मिलेगा 193300 कूलम। इसका मतलब 1 मोल ऑफ H2O के लिए 193300 कूलम की रिक्वायरमेंट है। आगे देखिए नया क्वेश्चन हम, तो भाई हमारे लिए है कि 1 मोल ऑफ FeO2, Fe2O3, अगर हमें FeO में से Fe2O3 में कन्वर्ट करना है, तो इसमें Fe की ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। इसका मतलब हुआ +2 को हमें किस में कन्वर्ट करना है? Fe2O3, मतलब इसमें Fe का ऑक्सीडेशन नंबर है +3। ओके, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। तो 1 मोल ऑफ Fe+2 इज कन्वर्टेड इनटू 1 मोल ऑफ Fe+3। तो कैसे? एक इलेक्ट्रॉन लूज करके, और कोई बैलेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, ये 1 मोल ही है, 1 फेराडे, और 1 फेराडे का मतलब 96500 कूलम। इसको आपको FeO2 Fe2O3 के फॉर्म में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, चलेगा।
A solution of NiNO3 twice is electrolyzed between platinum electrode using a current of 5 ampere. मतलब I is equal to 5 ampere. इसके बाद T is equal to 20 minutes. इसे मैंने कहा था सेकेंड में कन्वर्ट करना है, तो 20 into 60 मतलब 1200 seconds. ओके. What is mass of Ni deposited at cathode? कैथोड पर Ni की कितनी मास डिपॉजिट होगी? अब देखिए आप, अगर NiNO3 है तो यहाँ से आपको पता लगना चाहिए कि यहाँ मेरा Ni जो है वो Ni2 प्लस है. तो आइडियल इक्वेशन क्या होगा कि Ni2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स इट गिव्स Ni. अब आइडियल इक्वेशन हमें क्या सजेस्ट कर रहा है कि 2 फेराडे गिव्स 1 मोल ऑफ Ni, और 1 मोल ऑफ Ni मतलब 58.5 है मेरे ख्याल से, अगर मैं भूलता ना हो तो. हाँ, ये क्या है, 58.5 ग्राम ऑफ Ni. ओके. तो हमारे पास कितने फेराडे थोड़ी ना पता है, तो यहाँ से निकलेगा Q इज इक्वल टू आई टी. I क्या है हमारे पास 5, T क्या है हमारे पास 1200. ये क्या हो गया, कूलम हो गया. 5 इंटू 1200 डिवाइडेड बाय 96500, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फेराडे में. ओके. तो हमें मिलेगा 0.0622 फेराडे. ओके. चलिए यहाँ लिख दे हम 2 फेराडे गिव्स इतना, तो 0.0622 फेराडे कितने देगा, तो इसका मतलब 0.0622 इंटू 58.5 डिवाइडेड बाई 2, तो हमें क्या मिलेगा, 0.0622 इंटू 58.5 डिवाइडेड बाई 2, तो हमें मिलेगा 1.82 ग्राम ऑफ निकल. ओके. तो ये क्या हो गया हमारा निकल की प्रपोजन. अब ये जो है ना लास्ट वाला, वो बहुत इम्पोर्टेंट है. अब देखिए इसके अंदर हमने क्या किया है, इसके अंदर हमें क्या पूछा है, 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स हमें दिए हुए हैं ABC. अब इसके अंदर ये A है, ये B है और ये C है respectively, are connected in series. A steady current of 1.5 ampere. इसका मतलब I is equal to 1.5 ampere करंट हम पास कर रहे हैं, was passed through then until 1.45 ग्राम of silver deposited. मतलब यहाँ से सिल्वर की डिपोजिशन हमें दे दी है 1.45 ग्राम. अब देखिए सिल्वर की डिपोजिशन दी है तो Ag प्लस इलेक्ट्रॉन इट गिव्स Ag. अब आप यहाँ से एक चीज़ नोट कर सकते हो कि इसके अंदर Ag की वैल्यू क्या है, सिल्वर की एटॉमिक मास क्या है, तो 108. अब देखिए 1 फेराडे गिव्स 108 ग्राम ऑफ सिल्वर. जैसे इसमें हमने आइडियल इक्वेशन लिखा था ना, देखिए जिससे कि ऐसे इसमें हमने आइडियल इक्वेशन लिखा था, उसी तरह हमें क्या करना है कि इसके अंदर हमने आइडियल इक्वेशन लिखा है. ओके. आइडियल इक्वेशन सेम मैंने उसी की तरह लिखा है. तो हम क्या करेंगे कि 1 फेराडे गिव्स 108 ग्राम ऑफ सिल्वर. अब आपको क्वेश्चन के अंदर कितना सिल्वर डिपॉजिट हो रहा है वो कह दिया है. देखिए कह दिया है 1.45 ग्राम ऑफ सिल्वर डिपॉजिट हो रहा है, तो हम इसे कैसे लिखेंगे कि 108 ग्राम ऑफ सिल्वर रिक्वायर्ड 1 फेराडे. तो हमारे पास तो 1.45 ग्राम ऑफ सिल्वर है, तो इसके लिए कितना, तो हम क्या करेंगे 1.45 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 108 फेराडे. ओके. फेराडे को कूलम में याद करो, कूलम टू फेराडे जाना था तो डिवाइडेड बाई 96500 था. इसके अंदर क्या है कि आपको फेराडे टू कूलम जाना है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा 1.45 इन
डिवाइडेड बाय 108 इंटू 96500, तो ये कूलम में हो गया। मतलब ये किसकी वैल्यू मिल गई आपको? क्यू की। क्यू की वैल्यू मिल गई तो क्यू की फॉर्मूला है क्यू इज इक्वल टू आई टी। क्यू क्या है? 1.45 इंटू 96500 डिवाइडेड बाई 108 इज इक्वल टू आई। आई की वैल्यू है आपके पास 1.5 इंटू टी, तो ये नीचे आ जाएगा 1.45 इंटू 96500 अपॉन 108 इंटू 1.5 इज इक्वल टू टी। तो t इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा? इसकी अगर हम कैलकुलेशन करें 1.45 इंटू 96500 डिवाइडेड बाई 108 डिवाइडेड बाई 1.5, तो हमें 863 इतनी सेकेंड्स हमें मिलेगी। 863 एग्जैक्टली, तो पॉइंट है इसके बाद 7 सेकेंड्स। ओके, ये हमें टाइम मिल गया। अब देखिए, अब टाइम हमें ढूंढना था हाउ लॉन्ग डिड करंट फ्लो, करंट कितने टाइम पर फ्लो होगा, तो टी मिल गया। दूसरा इन्होंने क्या पूछा था कि व्हाट मास ऑफ कॉपर एंड जिंक विल डिपॉजिटेड। अब जिंक और कॉपर कितना डिपॉजिटेड होगा वो भी हमें पूछा है, तो पहले हमें फेराडे यूज़ करने पड़ेंगे, है ना। यहाँ के फेराडे या तो कूलम यूज़ करने पड़ेंगे, हम फेराडे ही यूज़ करेंगे, ये वाले फेराडे। ओके, अब पहले हमें जिंक और कॉपर दोनों की आइडियल इक्वेशन लिखनी होगी। अब देखिए, Cu2 प्लस 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इट गिव्स Cu। अब देखिए 2 फेराडे गिव्स 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर। अब हमारे पास कितने फेराडे है, तो हमारे पास 1.45 डिवाइडेड बाई 100, सॉरी 108, 1.45 अपॉन 108 फेराडे पर कितना, तो 1.45 इंटू 63.5 डिवाइडेड बाई 108। ओके, 1.45 इंटू 63.5 डिवाइडेड बाई 100 डिवाइडेड बाई 2। अब चलो इसकी अगर हम कैलसी करेंगे, ओके, इसकी अगर हम कैलसी करेंगे तो हमें मिलेगा 0.428 0.426 सॉरी ग्राम ऑफ कॉपर। अब उसी तरह आप जिंक का भी कर सकते हैं। कैसा? जैसे कि जिंक के लिए आपको इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, है ना। अब क्या है जिंक के लिए इक्वेशन, तो Zn2 प्लस 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इट गिव्स Zn सॉलिड। अब देखिए आइडियल स्टेटमेंट क्या होगा, 2 फेराडे गिव्स 1 मोल जिंक। अब जिंक की में एटॉमिक मास मुझे पता नहीं है, जिंक की एटॉमिक मास है 65.3 ग्राम। तो 2 फेराडे थोड़ी ना है हमारे पास, तो कितना फेराडे है 1.45 अपॉन 108 फेराडे कितना देगा, तो 1.45 इंटू 65.3 डिवाइडेड बाई 108 इंटू 2। ओके, तो इसकी अगर हम कैलसी चलाए, तो हमें 0.438 ग्राम ऑफ जिंक। ओके, तो इस तरह हम लोग पढ़ सकते हैं, और आप बार बार देख सकते हो। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जिसने कोर्स परचेज कर लिया है वो किसी को सजेस्ट कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।